नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने इस चैनल में। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं आपके सामने अभी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो बारीकी से देखिए किस तरीके से हम पूरे दिन की जानकारी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ये नहीं होगा कि कहीं पे आपको किसी चैनल पे डायरेक्ट कॉल मिल गई और आपने ट्रेड करके वहां पे प्रॉफिट अर्न कर ली, क्योंकि अगर सीधे सीधे बाय और सेल दी जाए रिकमेंडेशंस, तो जब तक कि कॉल टाइप करके आप तक पहुंचाई जाए तब तक काफी उसमें चेंजेस हो जाता है। इसी वजह से जो भी लेवल्स लाइव मार्केट में यहाँ पे हम टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी न्यूज शेयर कर रहे हैं, वो आपको काफी हद तक मदद करती है ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बेशक आपका भी कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होगा, आपके भी एनालिसिस के कुछ भी लेवल्स होगी, वो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो। आपके एनालिसिस के थ्रू आप आपकी ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हो। जैसे अगर आज की बात की जाए तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे बताई गई थी कि आरबीआई की आज स्पेशल मीट थी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ एमपीसी के रिगार्डिंग मीट थी, जिसका रिजल्ट एक्चुअली गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है आरबीआई के थ्रू। अब गवर्नमेंट तय करेगी कि ये पब्लिक के सामने न्यूज फ्लैश की जाए या फिर ना की जाए। सो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो मार्केट पे होना चाहिए वो आज तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये सोचा जा सकता है, अगर गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी न्यूज बाहर गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैश होगी वो बेशक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइंस में ही आएगी। इसी वजह से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमने 10:21 पे कहा था वी एक्सपेक्ट मार्केट ऑन पॉजिटिव साइड्स। उसकी रीजन ये थी एक्सपेक्टिंग आरबीआई पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, इफ न्यूज ऑन निगेटिव साइड अगर निगेटिव आती है, हाइक आता है वहां पे किसी भी प्रकार की आपके इंटरेस्ट रेट का, तो बेशक मार्केट काफी नीचे जाने की संभावना थी, जहां पे हम शार्प फॉलिंग देख सकते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, आरबीआई की सारी मीट रिजल्ट्स जो भी है वो गवर्नमेंट को सबमिट की गई है। अब यहाँ पे हमने उसके बाद एक जो कहा था कि मार्केट पॉजिटिव साइड होगा, तो आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट पॉजिटिव साइड था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ से लेके अब ये जो सपोर्ट लाइन है, हमने पिछले कई वीडियो में इसको पहले से ड्रॉ करके रखी है, ये 40,840 की। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने पहले से ही कंसिडर की थी। मार्केट बिल्कुल वही से ओपन हो गई। अगर आप मॉर्निंग विद अर्निंग की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो आपको पता है यहाँ पे आपको, या फिर आप 3 मिनट के कैंडल में भी जाओगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन कॉल की बाय ट्रेड करनी इस रिगार्डिंग, इस सपोर्ट के रिगार्डिंग, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब भी थर्सडे का दिन होगा तो मार्केट पूरी तरह से मूवमेंट वन साइडेड नहीं करेगा, वो काफी वोलाटाइल होगा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आरबीआई की मीट की वजह से आज मार्केट में काफी वोलाटिलिटी के साथ साइडवेज भी नजर आ रही थी। ये देखिए, अब इस साइडवेज में हमने एक और कॉल दी थी, जो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लाइन बनाई थी और यहाँ पे हमने साफ कहा था सपोर्ट लेवल आफ्टर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट डाउनफॉल। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है मार्केट तो डाउनफॉल आएगी, या फिर और बाउंस बैक फ्रॉम सपोर्ट, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। अब हमें दो तरीके के ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की यहाँ पे सलाह मिल रही थी। एक तो हम यहाँ पे बाउंस बैक के लिए ऑप्शन कॉल में बाय कर सकते थे, या फिर ब्रेकआउट सस्टेन के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन पुट में जा सकते थे। जैसे ही बाउंस बैक की बात की तो जैसे ही ये बाउंस करने लगा तो एक और चार्ट मैंने यहाँ पे इमेज सेंड कर ली, और कुछ समय बाद आप देख सकते हो यही यही पे 10 मिनट में कहा था कि अब बाउंस करके ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको रेडी रहना है गाइस, रेडी टू बुक प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये थर्सडे का दिन है। आपको जैसे ही किसी ट्रेड में इनिशिएट करते हो, आप एंट्री कर लेते हो, तो तुरंत आपको अलर्ट होना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि ये थर्सडे है, समझ लीजिए। तो ये देखिए बाउंस बैक 15 मिनट के कैंडल में आपको 3 बुलिश कैंडल नजर आई, यानी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है। सो यहाँ पे हमने ये एक
लाइव मार्केट में सपोर्ट मिल गई थी। दूसरा कि जो हम डेली ये जो कल के दिन के लिए लेवल्स लेते हैं, अब आके बात करते हैं आज का थोड़ा सा स्पेकुलेशंस पे, यानी कि जो भी आप में से ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हो, बेशक कि लाइव मार्केट में एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग के लिए कोई भी कॉल्स प्रोवाइड किए जाने बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सपोर्ट बनी थी यहाँ से ऊपर गई, और जो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बनी थी बिल्कुल वहीं से एक नीचे की तरफ आ गया, और यही से हमारे पेड सर्विस में एक पुट की कॉल दी गई थी, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक हो गया। अब जहां पहला सपोर्ट था वहीं पे फिर से एक 3 मिनट की कैंडल ग्रीन बन गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं इस टाइम जोन को, 2:27 का। तो जब तक कि ये यहाँ टच ना कर ले तब तक एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ बन चुकी थी। अब इसे चेक कीजिए कितनी अच्छी प्रॉफिट थी। तो ये सारी स्कैल्पिंग के लिए जो आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, इस तरीके से कुछ आपको लेवल्स खुद की तरफ से ड्रॉ करके, या फिर आपको किसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा। अगर आप एक्सपायरी के दिन काम कर रहे हो, अगर आप एवरी डे जिस तरीके से डायरेक्शनल ट्रेड करते हो उसी तरीके से अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने की कोशिश करो तो प्रॉफिट ले पाना मुश्किल होता है एक्सपायरी के दिन, हालांकि नॉर्मली। चलिए चलते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी की लेवल्स किस तरीके से होके उस पर बात करते हैं। 15 मिनट के कैंडल पे बेशक ये जो रेजिस्टेंस है 41,480 की, यही कल के दिन की भी रेजिस्टेंस होगी। और अभी जो ये दायरा बन चुका था साइडवेज का, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल के दिन, फ्लैट ओपनिंग का मतलब अगर इसकी इसी दायरे के अंदर कहीं पे मार्केट ओपन होती है, यानी कि 41,470 से लेके नीचे की तरफ 41,240 तक, तो यहीं पे ये जिगजैग आगे कंटिन्यू कर सकता है। जब यह इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे पूरी तरह से डाउनफॉल यहाँ तक 4850 तक की। और जब ये यहाँ से बाउंस करके अगर ऊपर जा रहा है तो फिर से हम यही 41,680 की टारगेट अल्टीमेटम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर गैप अप से मार्केट ओपन होती है तो यही होगा, अगर 41,700 से यहाँ पे कहीं पे एक हैमर या ग्रेवस्टोन दोजी, या फिर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल एक डाउनफॉल की या एक सेलिंग कंफर्मेशन नजर आती है, तो यही से हम डायरेक्ट सेल करेंगे। अब ये रुकआउट वहां पे नहीं काम करेगी, डायरेक्ट ये हमारी टारगेट होगी। या फिर गैप डाउन से ओपन होती है यहाँ अराउंड 4900 समथिंग, तो हल्की सी इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन होके नीचे आके फिर से बाउंस करके ऊपर भी जा सकते हैं। आपको पेशेंसली वेट करना होगा 15 मिनट के फर्स्ट और सेकंड सेशंस के लिए, तब जाके आपको डायरेक्शनल जो भी ट्रेड आपके है वो इनिशिएट करनी है कल के दिन के लिए। बस यही लेवल से यही मैं देख रहा हूँ कल के दिन के लिए। इसके ऊपर या नीचे, इसके नीचे या इसके ऊपर अगर मार्केट मूव कर रही है कल के दिन भी, या गैप अप और गैप डाउन काफी बड़ी इसके ऊपर या नीचे होती है, तो वो क्या है उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीकली एंड वीकेंड बन रहा है यहाँ पे। तो अगली वीक कैंडल जो होगी उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्शनल ट्रेड, डायरेक्शनल मूव हो सकती है। इसलिए कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, कहाँ पे क्लोज होता है, उसको पकड़ के हम अगला पूरा वीक या अगला आने वाला पूरा मंथ हम क्या डायरेक्शनल होगी उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हुई, आप में से जिसने किसी ने भी ये पेशेंसली इसे पूरी तरह से के देखी होगी तो उनके लिए एक्सपायरी के दिन ये जो एनालिसिस की बात कर रहा था मैं, 3 मिनट 5 मिनट, वो खुद से करने में काफी हेल्प होगी। जितना भी आप इसे देखोगे, जितना भी समझोगे, उतना आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और आप इंडिकेटर्स मेंशन कर सकते हो आपके ट्रेड के लिए, बाकी लेवल्स के साथ आपको इंडिकेटर्स ये मैंने यहाँ पे स्टोकेस्टिक मेंशन की है, आप भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी आने वाले सप्ताह में, और मंडे के दिन किस तरीके से रुझान होगा मार्केट उसके बारे में।